आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा डिले हुआ वीडियो बनाने में, लेकिन अब के बाद से हम लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जैसा कि सीक्वेंस वाइज में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज चल रहा था और हाइट एंड डिस्टेंस को हम कवर कर रहे थे। तो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 4 को लेकर के आए हैं। तो चलते हैं टाइप 4 की तरफ और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कहता भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम हाइट एंड डिस्टेंस को भी रेशियो मेथड के द्वारा ही सोल्व करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन का फिगर को अच्छी तरीके से बनाने के लिए सीखेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक भवन के बारे में बात किया जा रहा है। तो भवन कहाँ रहेगा? जमीन पर रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या चीज है? जमीन है। और ए भी हमारा क्या चीज है? भवन है। और भवन की ऊंचाई बोला, कितना मीटर ऊंचा बोला? 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो हम मान लेते हैं कि 20 मीटर ऊंचा एक हमारा क्या हो गया? भवन हो गया। अब बोलता है कि इस भवन के ऊपर में एक संचार मीनार लगा हुआ। तो देखिए भवन के ऊपर में हमें क्या बना दिए? संचार मीनार। इसका नाम दे देते हैं डी। तो बोलता है कि एक भवन के ऊपर में क्या लगा हुआ है? संचार मीनार लगा हुआ है। तो संचार मीनार लगा हुआ है, 20 मीटर ऊंचा भवन के ऊपर में एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो बोलता है कि संचार मीनार के तल और शिखर, इस बात को ध्यान देना है कि संचार मीनार, ये हमारा एडी जो है संचार मीनार है। तो संचार मीनार का तल के बारे में बात किया जा रहा है। तो संचार मीनार का ये क्या हो गया? तल, और ये क्या हो गया? शिखर। तो बोलता है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, क्रमशः मतलब होता है कर्म के अनुसार। तो पहले क्वेश्चन में किसके बारे में बात किया गया है? तल के बारे में। और फिर किसके बारे में बात किया गया? शिखर के बारे में। तो हम कर्म के अनुसार लेंगे। जा रहा है क्वेश्चन में, पहले बोला जा रहा है तल और फिर बोल जा रहा है शिखर। तो अगर हम बात कर ले तल और शिखर के बारे में, और क्रमशः बोला, क्रमशः मतलब होता है कर्म के अनुसार। तो पहले तल के बारे में बात करेंगे, फिर शिखर के बारे में बात करेंगे। तो ये संचार मीनार का क्या हो गया? तल, और ये संचार मीनार का क्या हो गया? शिखर। बोलता कि तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना दिया गया है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये हमारा 45 डिग्री और ये कितना है? 60 डिग्री। तो अगर हम तल के बारे में बात कर ले तो ये संचार मीनार का तल हुआ। तल का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री। और उसके बाद में बोला जा रहा शिखर। तो ये हमारा शिखर है संचार मीनार का। तो संचार मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री दे दिया है? 60 डिग्री। तो ध्यानपूर्वक इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कोण छोटा रहेगा वो छोटे के लिए आएगा, और जो कोण बड़ा रहेगा वो बड़े के लिए आएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि ये कोण, देख सकते हैं कि ये वाला कोण देखने में भी छोटा लग रहा है। अगर हमको लिखना रहे है ना 45 और 60 में, तो ये सोचने वाली बात है। ये कोण छोटा है तो क्या आएगा? छोटा वैल्यू आएगा। यहाँ पे देखने से लग रहा है ये कोण छोटा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 45 डिग्री। और ये कोण देखने से लग रहा है कि ये कोण बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बड़ा वाला कोण लिखाएगा। तो छोटे एंगल के लिए छोटा वाला कोण और बड़े एंगल के लिए बड़ा वाला कोण। तो अब आइए देखते हैं। तो फिगर हम लोग समझ चुके हैं। हमको ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा जो संचार मीनार है, संचार मीनार की ऊंचाई हमको क्या करना है? ज्ञात करना। संचार मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? तो हम वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगाएंगे कि तुलना समान चीजों में किया जाता है, और जिसे भी निकालना उसको हम क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी बी में। तो अगर त्रिभुज, अगर हम ACB में बात कर लें तो ये देखिए छोटा वाला जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ये कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1045 डिग्री। और 1045 डिग्री का फॉर्मूला या tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो इसके सामने आप फॉर्मूला लिख लीजिए P/B। अब देखिए 1045 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ लिखेंगे 1/1। ये कितना हो गया? P/B। इसका मतलब P का वैल्यू कितना है? 1, और B का वैल्यू कितना है? 1। तो अगर और हम बात कर लें, अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले हम, बड़ा वाला ट्रायंगल में मतलब DCB लें। तो इन ट्रायंगल DCB में क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि tan 60 को अगर हम लिखें यहां से tan 60 डिग्री, तो इसका भी फॉर्मूला होता है P/B। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना? √3। तो यहाँ पे लिख देते हैं √3, कुछ नहीं तो कितना? 1। ये कितना हो गया? P, और ये कितना हो गया? B। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए जब हम ये छोटा वाला जब हम त्रिभुज ले रहे हैं
तो छोटा वाला त्रिभुज में अगर यहाँ पर हम आधार के बारे में बात कर ले तो आधार हमारा क्या हो गया BC, और यहाँ पर भी अगर बड़ा वाला त्रिभुज जब हम ले रहे हैं तो बड़ा वाला त्रिभुज में भी आधार हमारा क्या हो गया BC। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि यहाँ पर BC का वैल्यू अर्थात B का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, यही BC तो यहाँ पर भी है, तो इसलिए दोनों जगह वैल्यू सेम होना चाहिए क्योंकि ये कॉमन साइड हो गया हमारा, उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो अगर यहाँ पर BC का वैल्यू 1 रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर भी BC का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट करना चाहिए 1। अगर ऐसा नहीं होता तो इसको हम लोग बराबर करने की कोशिश करते। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर भी B का वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी B का वैल्यू 1 है, तो अगर अब हमको लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल में ये P का वैल्यू कितना दर्शा रहा है, ये हमारा यहां से यहां तक छोटा वाला ट्रायंगल का ये क्या हो गया P का वैल्यू कितना दर्शा रहा, 1 दर्शा रहा रेशियो के अनुसार, तो ये हो गया हमारा 1। और अगर हम बात कर लें, ये वैल्यू हो गया हमारा 1, और हम बात कर ले बड़ा वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में P का वैल्यू कितना है, √3 है। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए ये P तो हमारा यहां से लेकर के पूरा यहां तक हो गया, यहां से लेकर के अगर हमारा यहां तक हो गया तो ये टोटल वैल्यू हमारा कितना हो गया √3। बड़ा वाला ट्रायंगल में देखते हैं तो बड़ा वाला ट्रायंगल में P का वैल्यू कितना है √3, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल में P का वैल्यू कितना हो गया √3। तो ये यहां से यहां तक हो गया P का वैल्यू ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए, और ये यहां से यहां हो गया P का वैल्यू ये छोटा वाला त्रिभुज के लिए। अब इस बात को आप देखिए कि पूरा इतना वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इतना वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है √3 और ये है 1, तो ये कितना होगा, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा √3 और -1 मीटर। किसका ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई किसके अनुसार से अभी आया, रेशियो के अनुसार से आया। हम बताए थे आप लोगों को कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिसे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब देखिए यहां पर हमारा रियल वैल्यू कितना है, 20 मीटर है, तो ये हमारा क्या है, P है। तो P का तुलना किससे कर लेंगे, P से कर लेंगे। तो अगर हम यहां पर बात कर लें तो लंब का तुलना किससे करेंगे, लंब से, और लंब हमारा यहां पर कितना है 1, तो लंब का तुलना लंब से, और जिसे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। निकालना है किसको, संचार मीनार की ऊंचाई को निकालना है, और संचार मीनार की ऊंचाई कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 - 1 को। तो यहां पर हम √3 - 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा किसका, संचार मीनार की ऊंचाई। तो अगर हम यहां पर देखें तो AD बराबर वैल्यू हो जाएगा 20 × √3 - 1, इतना मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा पेडस्टल है, ये A है और ये क्या है, B है। तो बोलता है पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। हम मान लेते हैं ये हमारा मूर्ति का जो हाइट है वो कितना हो गया, 1.6, ये हमारा हो गया 1.6 मीटर। तो बोलता कि पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर एक क्या लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है हमारा। अच्छा, उसके बाद में क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, हम मान लेते हैं कि भूमि पर एक बिंदु हमारा ये है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। तो भूमि पर एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो भूमि का एक बिंदु हमारा C हो गया, मूर्ति का शिखर हमारा ये हो गया। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो अगर यहां से हम बात कर ले तो ये टोटल वैल्यू हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। भूमि के एक बिंदु C से, हम मान लिया C हमारा भूमि पर एक बिंदु है, और मूर्ति का शिखर ये हो गया। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और ये बोला जा रहा है कि और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से बोला, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये हमारा पेडस्टल है, तो पेडस्टल का शिखर कौन होगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये AB चूंकि हमारा पेडस्टल है, अगर इसका शिखर बोला जाए तो पॉइंट ये हो गया। तो कहता उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये हमारा दे दिया है 45 डिग्री। तो इसी बिंदु से पेडस्टल हमारा ये है, पेडस्टल का शिखर हमारा ये हो गया। तो उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो हमारा दिया गया है 45 डिग्री। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये यहां से यहां तक का जो वैल्यू हो गया वो हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमको ये बोला जा रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडस्टल हमारा कौन था, AB था, मतलब AB का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो आइए अब देखते हैं। पहले एक छोटा हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ACB में
तो त्रिभुज ACB में जो हमारा कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर हम ये ले लेते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर, तो tan थीटा का पहले हमको फॉर्मूला लिखना है, कितना होता है P/B। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1/1, अब बराबर कितना लिखेंगे P/B। तो अगर यहां से हमसे कोई पूछ ले कि बताइए P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू हमारा कितना हो गया 1 और B का वैल्यू भी कितना हो गया 1। अच्छा, अगर यहां से हमको बोले B मतलब कौन, तो अगर इस त्रिभुज को हम देखें तो ये थीटा के सामने वाला हमारा P हो गया और ये हमारा क्या हो गया B हो गया। तो B मतलब यहाँ कौन हो गया BC हो गया, ये BC को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक बड़ा वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज अगर हम नाम दे दे तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D। तो अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लें तो DCB में ये कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो यहां पर हम लिख लेते हैं tan 60 डिग्री और इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे कितना P/B। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, कुछ नहीं तो आप 1 मान लीजिए। अब बराबर P है तो P और B है तो B। आपको ध्यान ये देना है कि अगर हम ये छोटा वाला त्रिभुज बनाते हैं तब भी BC आता है और बड़ा वाला त्रिभुज बनाते हैं तब भी BC आता है। तो BC हमारा कॉमन साइड हो गया और BC का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर भी 1 ही रिप्रेजेंट होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए क्योंकि BC हमारा कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस रेशियो के अनुसार से जब हम तोड़ के देखें तो यहाँ पर भी BC का वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी अगर हम BC का वैल्यू बोले तो BC का वैल्यू कितना है 1 है। तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। कभी कभी इसका वैल्यू को हमको चेंज करना पड़ सकता है क्वेश्चन के अनुसार, जैसा कि अगला क्वेश्चन में हम करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो अगर यहां से हमको बोले छोटा त्रिभुज में अगर हमको बोले लिखने के लिए तो P का वैल्यू ये कितना हो गया, P का वैल्यू रेशियो के अनुसार से हमारा 1 हो गया, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है P का वैल्यू। और अगर बात किया जाए P का वैल्यू 1 हो गया और अगर बड़ा वाला त्रिभुज के बारे में बात किया जाए तो बड़ा वाला त्रिभुज के लिए P का वैल्यू कितना है √3 है। तो बड़ा वाला त्रिभुज में P का वैल्यू अगर हमको कोई कहेगा लिखने के लिए तो ये हमारा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया और ये पूरा जो भुजा हो गया वो क्या कहलाएगा P कहलाएगा। तो बड़ा वाला त्रिभुज के लिए P का वैल्यू कितना है √3। तो अगर हमको लिखना है तो बड़ा वाला त्रिभुज के लिए P का वैल्यू कितना हो गया √3। अब ये बताइए कि पूरा यहां से यहां तक √3 है और यहां से यहां तक कितना है 1 है। ये पूरा यहां से यहां तक √3 है और यहां से यहां तक कितना है 1 है। तो यहां से यहां तक का हिस्सा कितना होना चाहिए √3 अब -1 होना चाहिए। तो हम उसी वैल्यू को हम यहां पर लिखते हैं। तो देखिए फिर से समझ लीजिए इन बातों को, पूरा यहां से यहां तक √3 है और यहां से यहां तक 1 है। तो यहां से यहां तक हमारा कितना होगा, हमारा हो जाएगा √3 अब -1। तो √3 -1 रेशियो के अनुसार कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, ए से लेकर के डी तक का डिस्टेंस है। हमको क्वेश्चन में ये बोल रहा था पेड अस्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब पेड अस्टर हमारा कौन था AB था, ये हमारा पेड अस्टर है, पेड अस्टर है। तो हमको AB का ऊंचाई को हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब अगर हम ये बात कर लें कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिसे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब देखिए हमारा रियल वैल्यू यहाँ पे क्या दिया होता क्वेश्चन में 1.6, ये हमारा रियल वैल्यू है। तो अब बताइए इस जो हमारा मूर्ति का जो ऊंचाई है, मूर्ति का ऊंचाई का तुलना मूर्ति का ऊंचाई से करेंगे और हमारा मूर्ति का ऊंचाई कितना है 1.6 और रेशियो के अनुसार से मूर्ति का ऊंचाई कितना है √3 -1। तो उसका तुलना हम किससे कर देंगे, उसी से कर देंगे। मूर्ति का ऊंचाई का तुलना मूर्ति के ऊंचाई से और जिसे भी निकालना उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको बोल रहा था निकालने के लिए पेडस्टल की ऊंचाई और पेडस्टल की ऊंचाई का वैल्यू यहाँ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या निकल गया AB। तो AB का वैल्यू हो गया 1.6 × 1 अब बाय √3। अब चाहे तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, AB बराबर 1.6 अब बट्टा √3 -1, यहाँ पे कर देते हैं √3 + 1 अब बाय √3 + 1। आपको पता होगा ये सब सोल्व करने जानते ही होंगे। तो 1.6 इंटू हो जाएगा यहाँ पर √3 + 1, ये a - b इंटू a + b, a² - b²। तो a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1। तो AB बराबर अगर हम यहाँ पर देख लें तो AB बराबर अगर हम बात कर लें तो 1.6 इंटू √3 + 1 अब बाय यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा 2। इसको काट देते हैं 0.8 बार में। तो AB बराबर हमारा कितना हो गया 0.8 इंटू √3
3+1 इतना मीटर, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से रेशियो मेथड के द्वारा हाइट एंड डिस्टेंस को भी बहुत आसानी तरीके से सोल्व कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे किसी मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि जमीन, ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा जमीन है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु P से, तो जमीन पर मान लेते हैं एक हमारा बिंदु P है, तो बोलता है जमीन पर स्थित किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे मकान, हम मान लें कि ये हमारा मकान है और इसका ऊंचाई कितना दिया है 10 मीटर, तो 10 मीटर ऊंचे मकान के शीर्ष बोला, तो मकान का शीर्ष हमारा ये हो गया। तो जमीन पर स्थित किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे मकान का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, बोल रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितना बैठा देंगे 30 डिग्री। तो बोला है कि कहता कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। कहता इस मकान के शीर्ष पर एक झंडा लगाया गया है। तो देखिए ये मकान का हमारा क्या हो गया, शीर्ष हो गया, यहाँ पर एक झंडे को क्या किया गया है, लगाया गया। तो कहता है और है ना बिंदु P से इस झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो कहता है इसी बिंदु P से झंडे के शीर्ष, तो झंडा का शीर्ष हमारा ये हो गया, इसी बिंदु P से झंडे का शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ये हमारा कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो हमको ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए कि झंडा कितना लंबा है, झंडे की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं ये A है और ये B है और ये क्या हो गया C है, तो AC हमारा झंडे की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भी जो वैल्यू हमारा दिया गया है, पहले हम एक छोटा वाला त्रिभुज में काम कर लेते हैं। तो छोटा वाला त्रिभुज कहने का मतलब APB, तो APB में अगर हम काम कर लें तो ये देख लें कि जो छोटा वाला त्रिभुज है हमारा APB एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, छोटे वाला के लिए एंगल कितना है 30 डिग्री। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर लिखना होगा tan 30 डिग्री, फॉर्मूला क्या लिखेंगे P/B, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, अब बराबर कितना हो गया P/B। अब यहाँ पर ये देखिए इस वाले त्रिभुज के लिए B का वैल्यू कौन सा होगा, B का वैल्यू हमारा BP होगा। ये वाला त्रिभुज के लिए हमारा B का वैल्यू कौन सा हो गया BP, मतलब यहाँ जो B रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, BP को, और BP का वैल्यू यहाँ पर है कितना √3 और P का वैल्यू है कितना 1। तो इस वाला त्रिभुज के लिए P का वैल्यू कितना हो गया 1। अच्छा, अब बड़ा वाला त्रिभुज के बारे में बात कर ले हम। तो बड़ा वाला त्रिभुज में क्या है CPB, ये हमारा C है, ये P है और ये B है, ये पूरा एंगल बड़ा वाला कितना है 45। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का वैल्यू कितना, ये tan थीटा का फॉर्मूला P/B कितना हो गया B, तो tan थीटा का फॉर्मूला हमारा हो गया P/B। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1/1, यहाँ कितना हो गया P और यहाँ कितना हो गया B। अब यहाँ पर बातों को ध्यान से समझेंगे। ये देखिए ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है हमारा, इसमें अगर बोलेगा कि B का वैल्यू लिखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज में CPB में, तो CPB में B का वैल्यू हमारा कितना हो गया BP हो गया। तो ये देखिए हमारा ये क्या हो गया BP। अब ध्यान पूर्वक बातों को यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पर BP का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर BP का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे BP ही लिखेंगे, यहाँ पर BP का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो उभयनिष्ठ भुजा है, तो अगर यहाँ पर BP का वैल्यू √3 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए √3 होना चाहिए, क्योंकि वो जो हमारा भुजा है वो दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहा है, छोटा त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है और बड़ा त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है। तो वही भुजा अलग अलग कैसे हो सकता है, तो उस साइड का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेशियो के अनुसार हमारा सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो इसको हमको सेम करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तब हमको यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ पर √3 है और यहाँ पर कितना है 1 है, हमको B को बराबर करना है, BP को बराबर करना है। तो यहाँ पर हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों चीज ये क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर जो BP का वैल्यू कितना है √3 है, तो अगर हम यहाँ पर भी √3 और यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो शायद हमारा काम बन जाएगा। तो हम वही करने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हम √3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ ध्यान पूर्वक दे देते, यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई कर दें √3 से, और यहाँ पर भी कितना से कर दें √3 से।
फिर से हम इन बातों को बता रहे हैं, ध्यान से समझें कि √3 से हमने क्यों गुना किया, क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर बीपी का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को, और यहाँ पर जो बीपी का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। तो चूंकि है तो बीपी, ये तो है ना, बीपी का वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकता है, दोनों सेम ही होना चाहिए, इसलिए हमको उसको इक्वल करना पड़ रहा है, बराबर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, √3 है, तो इसको √3 बनाने के लिए √3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर हम बात कर ले तो कितना हो गया √3, अब बट्टा यहाँ कितना हो गया √3, अब बराबर क्या लिखेंगे, P बाय B, और B मतलब क्या हो गया, BP। अब ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो बीपी का वैल्यू कितना है, √3, और यहाँ पर भी बीपी का वैल्यू कितना है, √3, क्योंकि बीपी दोनों में आ रहा था, तो दोनों में आ रहा था, तो इसको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और पी का वैल्यू आपको देखने से लग सकता है कि ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए पी का वैल्यू छोटा होना चाहिए, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए पी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब पी का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन बी का वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर बी का वैल्यू सेम किए हैं, और पी का वैल्यू हमारा अलग अलग है। यहाँ पर पी का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पर पी का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए देखते हैं, रेशियो की सहायता से इसको हम लिख लें। ये पी का वैल्यू हमारा 1, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू है रेशियो के अनुसार, ये हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। उसके बाद में जो हमारा b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू √3 है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, देखेंगे बाद में होगा तो निकाल लेंगे। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बड़ा वाला त्रिभुज के लिए, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए p का वैल्यू कितना है, √3, तो बड़ा वाला त्रिभुज के लिए हम p का वैल्यू लिख दे √3, तो कहां से कहां तक का वैल्यू हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया, √3, ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए हो गया। अब देखें रेशियो के अनुसार से ये वैल्यू है हमारा 1, और ये वैल्यू हमारा कितना है, √3, तो ये वैल्यू हमारा कितना होने वाला है, अगर हम इस वैल्यू का मान को लिखना चाहें तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा √3 और -1, क्योंकि इतना हमारा है √3 और इतना है 1, तो ये वैल्यू कितना हो गया, √3 -1। तो अब यहां पर भी वही हम कंसेप्ट लगाएंगे कि तुलना समान चीजों में किया जाता है, और जिससे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए इस लंब का तुलना, ये 10 मीटर का वैल्यू यहाँ कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुलना क्या करेंगे, समान चीजों में करेंगे। ये 10 मीटर तो है, लेकिन रेशियो के अनुसार से इसका वैल्यू कितना है, 1 है, तो 10 मीटर का तुलना हम किससे कर देंगे, 1 से। तो ये भी मकान का ऊंचाई है और ये भी मकान का ऊंचाई है, तो मकान की ऊंचाई का तुलना मकान की ऊंचाई से, तो 10 बट्टा यहाँ कितना लिखेंगे, 1। तुलना समान चीजों में किया जाता है, और जिससे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो हमको निकालना है झंडे की लंबाई, तो झंडे की लंबाई का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे √3 और -1, और ये हमारा क्या निकल जाएगा, झंडे की लंबाई, और झंडे की लंबाई है क्या, AC, तो AC का वैल्यू हमारा इतना हो गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं AC बराबर अगर हम बात कर लें तो 10 इंटू √3 -1 इतना मीटर, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारा वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।